दिल्ली का जज अमन शर्मा बहुत ही दरिंदा आदमी है। मीडिया ने बताया नहीं ये बात कि बहुत बड़ा दरिंदा आदमी था। क्योंकि आदमी मर्द को दर्द होता नहीं है, आदमी तो हमेशा सबल है। औरत ही दुर्बल है, अबला है। औरत ही अबला है। अमन शर्मा, उनके फादर का नाम प्रेम कुमार शर्मा, जो खुद एडवोकेट है। अमन शर्मा दिल्ली का जज है, कलकत्ता में, सिविल कोर्ट में। फर्स्ट क्लास जज। 30 से 35 साल की उम्र है और इतना लेवल पे पहुंचने के बाद ये 4 साल पहले उनकी शादी हुई थी। और जो उनकी वाइफ थी वो भी जुडिशियल ऑफिसर थी। उनका नाम है स्वाति शर्मा, आफ्टर मैरिज। उनकी साली है जम्मू के आईएएस निधि मलिक, वो भी डिवोर्सी है। मतलब मेरे घर तो बसा नहीं, तेरे घर में बसने नहीं दूंगी, वही वाला मैटर है। साली आधी घर वाली होती है, यहाँ पे वो पूरी घर को डुबा गई अपने चोंच मार मार के, टोंट मार मार के। आप सोचो, इंडिया में अगर एक जज का ये हालत है, आम आदमी का क्या हालत हो रहा होगा। आगे जब बताऊंगा स्टोरी, आप देख चुके होंगे बहुत लोगों ने, आप लेकिन स्टोरी देखो, सुनो, आप लोग समझ में आ जाएगा कितना गंद मेंटेलिटी आज की औरतों ने, स्पेशली ये जो ऑलरेडी सेटल्ड लेडी हैं, उनके दिमाग में कितना गंद भरा हुआ है। अमन शर्मा डीएलएसए में डिस्ट्रिक्ट जज है, फर्स्ट क्लास। उन्होंने बीए एलएलबी किया हुआ था सिम्बोसिस कॉलेज पुणे से 2018 में। उनके फादर प्रेम कुमार शर्मा पेशे से एडवोकेट है। 2025 में वो अपॉइंट किए गए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सिविल कोर्ट, सिविल जज। मई का महीना 2026, 1 तारीख, इन्होंने अपने फादर को फोन किया, पापा मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ मेरे वाइफ से। उसकी जो आईएएस बहन है मल्लिक, वो भी मुझे परेशान करती है, उन्हीं की चलती है, वो बहुत परेशान करती है, बहुत मुझे टॉर्चर करती है, मैं रह नहीं पाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। बाप है, पत्नी तो है नहीं, छोड़ के भाग जाएगी। बाप है तो बाप 3 घंटे 4 घंटे का सफर तय करके दिल्ली पहुंचते हैं। अपने उसके रूम में जाते हैं, दोनों पति पत्नी अलग रह रहे थे, जाके सो जाते हैं बाजू में। बेटे को समझाने की कोशिश करते हैं। स्वाति मल्लिक बोलती है, प्रेम शर्मा जी आप जाइए, नहीं तो मैं पुलिस बुला लूंगी, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, भाई इज्जत है, इज्जत खराब ना हो, इसलिए मैंने बोला ठीक है बेटा, जा रहा हूँ। अपने ही कोई फ्रेंड है, उनके पास फोन किया, बाजू में ही उनका भी फ्लैट था, वहां पर रात को रुके। दोबारा जब ये गए उनसे मिलने के लिए सुबह, पवन जी दिखे नहीं कहीं पे। तो पूछा बेटा अमन कहाँ है, तो उसकी वाइफ बोलती है मुझे नहीं पता, आप देख लो। तो ऐसे ऐसे करके जब उसको फोन किए, पता चला फोन जो है, घंटी जो है बाथरूम के अंदर बज रहा है, वॉशरूम के अंदर घंटी बज रही। तो उन्होंने दरवाजा लॉक किया हुआ है अंदर से। तो इसकी वाइफ, जो सोचा जा रहा है शायद ये मर्डर में इन्वॉल्व है, मेंटली हरासमेंट में इन्वॉल्व है, कुछ होगा नहीं क्योंकि इंडिया है ना, नारी अबला होती। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने जब सामने से तो खोलने की कोशिश किया, दरवाजा खुला नहीं। तो पीछे से किसी ने बोला एक खिड़की है ग्लास का, उसको तोड़ के जा सकते हैं। तो उसको तोड़ के जब अंदर गए तो ये लटके हुए थे फांसी लगा के, अपनी वाइफ की चुन्नी से फांसी लगा था। बताना आप लोगों को कितना दर्द हुआ होगा उस आदमी को, जिसे वो लव मैरिज किया, अपने ही वाइफ के चुन्नी से अपने आप को फांसी लगाया, कितना दर्द होगा। देख लेना, स्वाति मल्लिक, स्वाति शर्मा सड़ सड़ के मरेगी, मैं लिख के देता हूँ। जिंदगी तेरी बर्बाद है तो सड़ सड़ के मरेगी। इंडियन कानून बचाए बेशक तुझे बचा ले, क्योंकि तुम बड़े बाप की औलाद हो, कानून के दांव पे सब पता है, लेकिन बचने वाली नहीं वो बात तो। फिर इन्होंने जाके उसको सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट कराया, बट डॉक्टर ने जवाब दे दिया नहीं, उनका डेथ हो चुकी। बताओ, 30 से 35 की उम्र में इतना बड़ा तरक्की मिलने के बावजूद भी उसने अपने लव मैरिज किया इस औरत से, जो एक नंबर की दगाबाज निकली, उसकी जिंदगी ले ली। घटिया साली, जो इसीलिए साली बोला गया है, साली साला, इसलिए ये वर्ड यूज किया गया है। ये लोग बहुत गंद होते हैं।
जो अपने घर को संभाल नहीं पाए, अपनी बहन के घर को भी बर्बाद कर दी। आईएएस बनती फिरती है ये लोग देश संभालेंगे। ये किसी के बिस्तर गर्म करके आईएएस मिला होगा, बस अपने रंग दिखाना चालू कर देती है, घटिया। और देश की जनता तो बेवकूफ है, आईएएस के पता नहीं सैल्यूट मारते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। इंसान को सैल्यूट मारो, इंसान की अंदर की जो इंसानियत है उसको सैल्यूट मारो। मैं खाली बोलता हूँ अब ये फेमिनिज्म वाले कहाँ गए जो बड़ी बड़ी बातें करते थे। एक मर्द मरा है, ये जो विधवा प्रलाप है ना, विधवा जैसी रोने वाली, रंडी रोना करने वाली, वो कहाँ गए? ऐसे ही हर कोई मरता रहेगा। मुझे मुझे क्या लगता है पता है, इसमें इसकी वाइफ तो दूसरा चक्कर चल रहा होगा, क्योंकि शादी तो हो चुका है 5 साल, 4 साल 5 साल तो होती है। उसकी जो बहन है, साली है, वो भी 2 नंबर की सुजक्कड़ है। ये लोगों ने मिलके उसको स्ट्रेस दिया होगा मारने के लिए कि मर जा, हम दूसरा पकड़ लेंगे। कुछ तो स्टोरी है जो छुपाया जा रहा है। और ये बेचारा मासूम आदमी जो दिल से प्यार करता है अपनी वाइफ को, कुछ ना कुछ ये लोग फोर्स किए होंगे, या फिर ये जज है, कोई डिसीजन चेंज करने के लिए लोग बोल रहे होंगे, फोर्स कर रहे होंगे। ये माना नहीं होगा क्योंकि ये अपने लेवल पे पढ़ाई करके इतने कम उम्र में जज बनाए, अपने लेवल समझाए, तो उनको पर्सनल जेलसी होगी, जेलस होंगे ये लोग, तभी ये प्रॉब्लम मुझे तो लगता है। बाकी हमारा देश है, कानून महिलाओं के लिए बहुत सख्त है। महिला कुछ कर ले कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुरुष ने अगर कुछ कर लिया, ओ ये साले हिजड़े गल्ला भड़वे, ये जो चाहे नेता हो, चाहे वकील हो, चाहे जज हो, जज लोग और वकील लोग, ये सोचो आप ही में से कोई मरा है। पहले बाहर के लोग मरते थे, आप लोग ध्यान नहीं देते थे। ऊपर वाले ने दिखा है कि आप लोगों के अंदर से कोई मर रहा है, कहीं दूसरा स्टेप, दूसरा चीज आपका तो नहीं है, दूसरा टाइम आपका तो नहीं है। आप तो नहीं जाने वाले ऊपर, अपनी बीवियों को संभालो। जो दलाल की तरफ, जो कोठे वालों की तरफ आप लोग पहले किसी को भी मार देते थे, किसी को भी कुछ कर देते थे ना, ऊपर वाले का ये सिग्नल है, मौत का सिग्नल। आप लोग खुद समझ लो कि आप लोग किस लायक हो। कहीं आपकी जिंदगी में ये तो नहीं आने वाला, सोच समझ के डिसीजन देना। उनकी जो फादर है, उनके हिसाब से ना उनको बचाया जा सकता था। अगर ये फांसी लगाने जा रहे थे तो चिल्लम चाली कर सकते थे, लोग आ सकते थे, बचा सकते थे। और उनकी फादर को किस तरह से बेइज्जत करके घर से निकाला गया, स्वाति ने कैसे निकाला, वो वीडियो भी आपको मैं भेजूंगा, जो उसके फादर ने बोला हुआ है। उसके बाद उनके फादर जिस फैमिली फ्रेंड के पास रुकने गए थे, उनका भी वीडियो है, और लास्ट में सिक्योरिटी गार्ड का भी वीडियो है, आप देखते रहना बैक टू बैक। फिर आप लोग डिसाइड करना, स्वाति शर्मा और वो आईएएस मलिक जैसे लेडीजों के साथ करा क्या जाए। उनको बर्खास्त करना चाहिए, उनको पूरी तरह से निलंबित कर देना चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए 20-20, 25-25 साल। उनके बच्चों को बेशक तकलीफ हो, प्रेम शर्मा जी संभाल लेंगे, लेकिन इनको डालना चाहिए। ये तो ये लोग जिंदगी में ऐसे ही हर किसी को मारते रहेंगे। इनको लगता है इन कोठे वाली ऐसी गंद शकल वाली इन लोगों को कि किसी के भी बेटे को मार दो। अरे वो बेटा है, तुझे नहीं रहना अलग हो जाता। प्यार कर रही थी ना तू, तेरे से 2 टके की शकल, थर्ड क्लास शकल वाली औरत जिसने प्यार किया था ना, जज है ना वो, उसकी तो इज्जत करती है। सॉरी, तुम लोग तो गंद की पैदाइश हो, तुम कहाँ से इज्जत करोगे? तेरी बहन भी वही है, तू भी वही है। आप लोग जो हर बात पे ना आदमी को टटोलते हो ना, ये आदमी ने कुछ किया होगा। अभी आदमी ने क्या किया बता? अमन शर्मा जज ने क्या किया? लव मैरिज किया था, 2 बच्चे हैं, दोनों ही बेटे हैं, एक 2-2.5 साल का और एक 9-10 महीने का। निधि मलिक, उसको क्या दोष दें? स्वाति शर्मा को क्या दोष दें? उनकी फैमिली को क्या दोष दें? वो लोग तो है घटिया। दोस्त तो हमारी कानून व्यवस्था पे है। कानून व्यवस्था में औरतों को अबला, मर्द को दर्द होता नहीं, और हर चीजें मर्द के खिलाफ लिखा गया है। तो क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर पाओगे। जनता म्याऊं म्याऊं करेगी, हमारे जैसे लोग भौंक भौंक करे कुत्ते की तरह भौंकते रहेंगे, लेकिन ना पुरुष कमीशन बनेगा, ना मर्दों का साथ कोई डिपार्टमेंट देगा, कुछ नहीं देगा।
अरे आप लोग नहीं देते तो दूसरे की बात छोड़ दो। आप लोगों को वो इंस्टाग्राम वाली रील पसंद है, लड़की की ब्रा पैंटी वाला वीडियो पसंद है, ये बातें आपको जागरूक करता ही नहीं है, आप लोग कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप लोग भी उसी मर्ज के दबाव, आप लोग भी वही करते हो जो अमन शर्मा जैसे लोगों को मरने पे उकसाता है। आज कुछ हो जाए औरत को बचाने चले जाओगे, मर्द जो गिरा पड़ा है मर रहा है उसको कोई कुछ नहीं चाहेगा। इंडिया इसलिए तो विश्व गुरु नहीं है, विश्व रंडवा बन चुका है इंडिया। अरे इंडिया की लड़कियों से तो बाहर की लड़कियां अच्छे हैं, इंडिया के लोगों से बाहर के लोग अच्छे हैं। इंडिया विश्व भड़वा बन चुका है। उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, उनकी औरतें क्या कर रहे हैं, हमारी औरतें क्या कर रहे हैं, उनके मर्द क्या कर रहे हैं, हमारे मर्द क्या कर रहे हैं। उनमें सिमिलैरिटी है, उनमें बैलेंस है, यहाँ पे बैलेंस क्या है? सब लड़कियों के पीछे। क्या बोलूं, बाकी पता नहीं यार, मुझे भी गाली देते ना। वंदे मातरम। वाइफ को लेकर के ना बहुत परेशान था वो, उसका बच्चे होने के बाद में व्यवहार जो है ना, वो एटीट्यूड उसका बिल्कुल एकदम चेंज हो गया था। सेकंड ये है कि वो किसी की नहीं सुनती थी, और माँ उसके बाद फादर वो उसको समझाने के लिए कभी तैयार नहीं थे कि भाई तुम अपने पति के प्रति ऐसा श्रूड व्यवहार, क्रूएल व्यवहार, दुर्व्यवहार जिसको हम कहेंगे, वो मत रखो। उसने उसको कंटिन्यू रखा था उसके साथ। अब जैसा हमको पता चला, वो लगभग 2-3 महीने से बहुत ज्यादा डिप्रेस था, बहुत ज्यादा परेशान था। उसने अपनी सिस्टर को भी कहा, मेरी बेटी विधि भी वहीं रहती है डिफेंस कॉलोनी, अपनी मदर को भी खूब कहा। इन लोगों ने मुझे नहीं बताया, मैं बीच में भी अभी इनको समझा के आया था। बस अमन बार बार ये कहता था कि मैं इतना परेशान हूँ इन दोनों बहनों से, मेरी पत्नी से, और उसकी जो बड़ी बहन है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में IAS ऑफिसर है, वो जम्मू लगी हुई है, वो अक्सर दिल्ली ही रहती है, और उसने भी अपने पति को छोड़ा हुआ है, और वो ये दोनों ही आपस में मिलके इसको परेशान करते थे, और इसको इस कदर टॉर्चर कर रखा था कि ये इसको सिवाय सुसाइड करने के अलावा इसके पास दूसरा कोई चारा ही नहीं था। घटना वाले दिन क्या हुआ, कैसे आपको पता चला? घटना वाले दिन मेरे को, मैं 1 तारीख को वृंदावन से आया था, और लगभग 8 बजे मेरे पास फोन आया कि पापा मेरी आखिरी कॉल है ये, और मैं नहीं रह पाऊंगा। इसने अपनी मदर को भी कहा, अपनी सिस्टर को भी कहा। मैं तुरंत गया, 8 बजे यहाँ से रवाना हुआ, 8:30 बजे रवाना हुआ शाम को। लगभग 12 बजे के लगभग कमरे में सोए हुए थे, मैं इसके पास जाके सो गया। ये बहुत दुखी था, बहुत परेशान था, बहुत टॉर्चर्ड था उससे, बहुत डरा हुआ था उससे। मैंने इसे समझाया, मैंने इसके चाचा युद्धवीर को बुलाया, उसको शाम को भी मैंने बात की थी 1 तारीख को, भाई मैं ऐसे वो परेशान करती है इसको। उसने कहा मैं आऊँगा, समझाऊंगा। उसको सुबह 9 बजे बुलाया, उसने कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया, आया और तुरंत चला गया। मैं इसकी बहन निधि के पास भी गया, भाई ऐसा क्यों कर रखा है। उन्होंने भी बड़ा श्रूड व्यवहार रखा, कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया, कैसे ही रहेगा। फिर मैं घर आया, घर आके मैंने कहा कि चलो अमन अलवर चलते हैं। बोला पापा एक बार मैं स्वाति से बात कर लेता हूँ, आप यहाँ बैठो लॉबी में। मैं वहां पर बैठ गया, इन्होंने रूम की कुंडी लगा ली, अंदर ही एक टॉयलेट था जो अटैच्ड। ये 1.5 घंटे बाद इसकी वाइफ निकल के आई और चली गई दूसरे कमरे में। मैंने पूछा अमन कहाँ है, उसने कहा मुझे नहीं पता कहाँ है। मैंने इधर उधर देखा, शायद इधर उधर होगा, वो नहीं मिला मुझे। मैंने फिर पूछा इससे स्वाति अमन कहाँ है, बोला मुझे कह दिया ना मुझे नहीं पता।
फिर मैंने उसके फ़ोन पर फ़ोन किया तो टॉयलेट में उसकी घंटी बजी, तो मैंने टॉयलेट को तोड़ने का पूरा प्रयास किया। टॉयलेट तोड़ा मैंने, देखा वो उसने हैंग किया हुआ था। और इसी दौरान स्वाति जो है वो अपनी बहन को फ़ोन किया, उसकी बहन नीचे आई, उसकी बहन और उसके चाचा युद्धवीर, उसने कहा कि तुम नीचे आ जाओ तुरंत। वो उनके साथ भाग गई। मैंने चाबी मांगी टॉयलेट की तो उसने चाबी भी नहीं दी मुझे, और वो तुरंत उसके साथ चली गई। उन्होंने कोई हेल्प नहीं की। वो अच्छी तरीके से जानती थी, वो रूम में एक साथ बैठे हुए थे, उसी की चुन्नी को लेकर के वो अंदर बाथरूम में गया है, उसने हैंग किया है, उसकी आवाज़ भी आई होगी, मगर उसने कोई उसको बचाने की या मुझे बताने की या शोर मचाने की कोई जिम्मत नहीं उठाई। और वो अच्छी तरीके से जानती थी कि ये आदमी सुसाइड कर रहा है और मैंने इसको मजबूर किया है सुसाइड करने के लिए। और उस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, बेटे ने, और उसके काफी उपरांत बाद ये बाहर निकली है चिटकल खोल के, और मेरे पूछने पर मना करती है। और मैंने बाथरूम की चाबी मांगी, चाबी भी नहीं, और खुद चाबियों को लेकर के अपनी सिस्टर के साथ और अपने चाचा के साथ भाग गई। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से टॉयलेट का शीशा तोड़ा, शीशा तोड़ करके अंदर घुसे, फिर उसको लटका हुआ था उसको उतारा। एम्बुलेंस, मैंने डॉक्टर को, मैंने अपनी बेटी को और दामाद को फ़ोन किया था, वो आ गए थे। एम्बुलेंस लेकर के डॉक्टर को लेके उसको ऑक्सीजन वगैरह लगाई, उसको सफदरगंज हॉस्पिटल ले गए। लेकिन सफदरगंज हॉस्पिटल में एक आईसीयू में उसको जैसे ही लिया, डॉक्टर्स ने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। कितने बच्चे हैं? उसके 2 बच्चे हैं, एक 25 महीने का है बेटा, और छोटा बेटा उसका लगभग 8.5-9 महीने का है। दोनों बेटे। शादी कब हुई थी? शादी 2022 में हुई थी, 2022 8 मई 9 मई। यहाँ से ग्रीन पार्क से फ़ोन गया था, और वो मेरा बेटा और बहू जो है वो गए हैं यहाँ पर। तो फिर मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया तो पता लगा कि ऐसे ऐसे ये घटना घट गई है, और वो सफदरजंग हॉस्पिटल लेकर गए हैं अमन। तो फिर मैं जब सफदरजंग हॉस्पिटल पहुँचा तो ऑलरेडी जो है वो डॉक्टर डिक्लेयर कर चुके थे रिपोर्ट है। उसके बाद में मैंने अपने समझी साहब से पूछा, उनकी हालत ऐसी नहीं थी, बहुत रो रहे थे, बहुत परेशान थे। उसके बाद जब वो पुलिस को उन्होंने जो बयान दिया है, वहाँ मैं बैठा हुआ था तो उसकी मुझे जानकारी है। उसके अनुसार, उस बयान के अनुसार जो उन्होंने दिया है पुलिस को, रात को करीब 10 बजे ये अमन शर्मा जी का फ़ोन गया अपने पिताजी को कि जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मेरा तो जीना मुश्किल हो गया है। तो उन्होंने उसको ढाढ़स बनाया और बेटा ऐसा क्या हो गया, कोई बात मैं आता हूँ। वो रात को 10 बजे ही वहाँ से अलवर से चले और लगभग 12 बजे यहाँ पहुँचे। तो पता लगा कि भी उनकी पत्नी से उनका कुछ वो चल रहा है। वो बोले मुझे 2 महीने से बहुत हरास कर रखा है। एक्चुअली जो उनकी पत्नी है वो भी जुडिशल ऑफिसर है, और उनकी सिस्टर जो है वो IAS अधिकारी हैं और इस समय जम्मू पोस्टेड है। तो उनके वर्जन के अनुसार के भी उसने ये कहा अमन ने कि भाई उसका निधि मलिक का बहुत हस्तक्षेप है घर में, और यहाँ सारा कंट्रोल गवर्न बाय उसी के द्वारा होता है। और जो है तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, अपना जैसे समझाने की कोशिश करी। तो वो बताते हैं कि बहू ने मुझे कहा कि अगर आप यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं पुलिस बुला लूँगी, आपको बंद करा दूँगी। खैर वो रात को यहाँ रुके, सुबह उन्होंने कोशिश करी तो फिर इनके एक चाचा हैं, पहले तो उनके माता पिता को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी, उन्होंने उनका फ़ोन ब्लॉक कर दिया। उसके बाद में जो है वो उनके एक चाचा दिल्ली में रहते हैं, युद्धवीर नाम है उनका, उनको उन्होंने कहा कि भी ऐसे ऐसे आप आइए। तो वो जब यहाँ आए तो जस्ट वो खड़े हुए थे तो उनको कोई मैसेज आया कि आप यहाँ से आ जाओ फौरन। तो वो एकदम निकल लिया वहाँ से। तो उन्होंने कहा रुको तो सही, सुनो तो सही। तो वो कह रहे नहीं मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, वो निकल गए। उसके बाद में जो है शोर शराबा होने लगा घर में। वो अलग कमरे में बैठ गए और अमन और स्वाति जो है वो अपने कमरे में थे। तो उसके बाद में वो कमरे में बैठे रहे। उन्होंने कहा चलो, वो उनके अनुसार स्वाति बहुत गुस्से में थी और काफ़ी तेज तेज बोल रही थी और अमन रो रहा था। तो उसके बाद में आवाज़ आनी बंद हो गई। तो वो थोड़ी देर पर वेट करते रहे। उन्होंने सोचा हो सकता है कि आपस में कोई बात हो गई हो, सलाह सफाई हो गई। तो करे उसके बाद मैं जब गया तो मैंने उससे पूछा कि कहाँ है अमन। तो उसने कहा मुझे नहीं मालूम था। तो उन्होंने कहा भाई अभी तुम लोग यहीं बैठे हुए थे तो कहाँ गया। फिर उन्होंने उसके अमन के मोबाइल पर फ़ोन किया
तो उसी कमरे में जो बाथरूम था उसमें से घंटी की आवाज़ आ रही थी। तो उन्होंने वो बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया और उसको कहा भी दरवाज़ा खोल। इतने में वो युद्धवीर और वो निधि मलिक जो है दोनों आए और स्वाति दोनों बच्चों को लेकर वो नीचे उतर गई। उन्होंने बहुत कोशिश की, घर का सारा फर्नीचर वगैरह पटका उस पर दरवाजे का, दरवाज़ा नहीं टूटा। फिर नीचे वाले आए तो इन्होंने बताया कि एक शीशा है उसमें शाफ्ट में। तो फिर उन्होंने सीढ़ी मंगाई, वो जो लड़का यहाँ पर गार्ड है शंकर, वो शीशा तोड़ा और वो अंदर घुसा तो देखा कि वो स्वाति की चुन्नी से उसने फांसी लगा रखी थी और उसको उतारा गया नीचे, उतार के ऊपर हॉस्पिटल लेके जहाँ उन्होंने अभी अमन जी कहाँ पर पोस्टेड थे और कितनी 30 साल उनकी आयु थी और कड़कड़डुमा कोर्ट में थे वो। और बात गाड़ी भी नहीं थी ना, जो उन्होंने बयान दिया है वही, वो मैं वहाँ बैठा था तो बयान सुन रहा था, वही मैंने इनको बताया है। तो आप पुलिस के माध्यम से भी बयान ले सकते हैं और ये लिखा हुआ है वहाँ पर। और अब वो बॉडी लेकर अलवर गए हैं तो मेरे को वहाँ पहुँचना सर, आपको एक सवाल, कब पता चला और किस तरीके से ये घटना जानकारी है।